पूज्य माली को प्रणाम। आइए जानते हैं अनंत चेतना की ओर की यात्रा व्यापक है और आश्चर्य से भरी है। हालांकि इसमें कई उतार चढ़ाव हैं। हमारे दाजी ने हमें सुझाव देते हुए इस यात्रा में अधिकतम सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है वही बताया है। तो आइए जानते हैं हम कि यौगिक प्राणाहुति के साथ किया गया एक सरल ध्यान हमें चेतना के सभी स्तरों को पार करने में सहायक हो सकता है। यात्रा का क्षेत्र ऊपर नीचे दाएं बाएं और सभी दिशाओं में होता है। अतः जिस तरह एक व्यक्ति जिसे चलने की आदत नहीं होती ऐसी ऊबड़ खाबड़ राह पर यात्रा करते थक जाता है, उसी तरह वह व्यक्ति जो अधिचेतना और अवचेतना के स्तरों के उतार चढ़ाव का आदी नहीं है वह थकान महसूस करता है और इस राह को बहुत कठिन समझता है। लेकिन प्राणाहुति की सहायता से एक व्यक्ति चेतना के विभिन्न स्तरों को कहीं अधिक आसानी से पार कर सकता है। उदाहरण के लिए हृदय क्षेत्र को लें, जो अपने आप में एक आकाश गंगा के समान है, जिसमें कई तारा मंडल हैं और उनमें से 5 प्रमुख हैं। जिस तरीके से हम एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं वह अत्यंत आश्चर्यजनक तरीके से होता है। कभी कभी हम इन आंतरिक चमत्कारों को देखते हुए जो हमारे हृदय की आंखों के सामने प्रकट होते हैं, अब विश्वास से अवाक रह जाते हैं। प्राणाहुति की सहायता से हम बिजली की गति से आगे बढ़ पाते हैं। हर बिंदु या पड़ाव का वातावरण बहुत अधिक भिन्न होता है, जैसे कि आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा का होगा, और वह हमें प्रत्येक आध्यात्मिक पड़ाव पर विद्यमान दशाओं के कारण एक अस्थायी अनुभव देता है। यह निरंतर होने वाला परिवर्तन हमारे लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ते समय निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि हमें स्थिरता और एक स्थायी परिचित वातावरण पसंद है। लेकिन यदि हम विकसित होना चाहते हैं, यदि चेतना को विकसित होना है, तो यह परिवर्तन जरूरी है। किसी विशेष स्थिति में आराम से बने रहने का विचार हमारे विकास को धीमा कर देगा, और जैसे जैसे हम साल दर साल अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि प्रत्येक आगे वाली अवस्था पहली अवस्था से कहीं अधिक परिष्कृत और विस्तृत होती है। जब हम अपनी यात्रा के दौरान आने वाली छोटी मोटी परेशानियों की असली अहमियत को सराह पाते हैं, ठीक उसी समय जब हम इस असुविधा के कारण परेशान होते हैं, हमें अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। यदि हम इसे अपने आप कर पाते तो यह हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अधिकाधिक आध्यात्मिक स्तरों को पार करने के लिए सशक्त बनाता है। एक योग्य मार्गदर्शक से हमें सदैव सहायता प्राप्त होती है, जो आध्यात्मिक अवस्थाओं को पार करने में निरंतर हमारी सहायता करता है, और यह सहायता हमारे लिए अधिकाधिक आवश्यक होती जाती है। जैसे जैसे हम उच्चतर अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एवरेस्ट के शिखर के नज़दीक पहुंचने पर एक पर्वतारोही को शेर्पा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। हम इन अवस्थाओं के आंतरिक सौंदर्य को अधिक सराह पाएंगे जब हम उन्हें स्वयं अनुभव करेंगे। इसे केवल पुस्तकों में पढ़कर जानना या कल्पना करके समझना संभव नहीं। धन्यवाद।